ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। लेट मी चेक माई माइक। ओके, सो उस दिन क्या हुआ था कि मैं रीडिंग बना रही थी एंड माइक वॉज ऑफ, और बाय डिफॉल्ट या कुछ प्रॉब्लम थी। So let us see. So for all the Aquarius, पहले लव लाइफ की बात करेंगे और फिर करियर की। तो लव लाइफ में अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई थक चुका है, कोई थक चुका है टू फाइंड स्टेबिलिटी, या ऐसा लगता है कोई गिव अप कर रहा है या टायर्ड ऑफ स्ट्रगलिंग, फाइटिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज, या स्टेबिलिटी चाहते हैं या दोबारा से वो चीज चाहते हैं, वो स्टेबल एनर्जी, स्टेबल पोजीशन, ग्राउंडेड एनर्जी। आपकी एनर्जी क्या है, आपके जो इमोशंस है, आप चल तो रहे हैं, कहीं पहुंच नहीं रहे। मतलब आप घूम 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 के वहीं पहुंच रहे हैं पर कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये सिचुएशन है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो साइलेंट है, वो टाइम ले रहे हैं, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है और हर एक कदम सोच सोच के रख रहे हैं। डीप थिंकिंग जिसे कहते हैं, कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। इंटेंशंस है कि सब कुछ क्लियर करना, या ये ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं। वाई सेज ऑफ सोल्स एनर्जी, दे वांट पार्टनरशिप। ओके, कि चाहते हैं कि कुछ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो, क्लैरिटी। बट विद द एस ऑफ सोल्स मुझे ऐसा लगता है किसी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, या इस पर्सन ने खुद को डिस्टेंस रखा हुआ है, हील कर रहे हैं। उनका नेक्स्ट मूव टू फाइट विद यू, या हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट करना, बात करना, चीजों को क्लैरिफाई करना, या पुरानी बातों को लेकर आके उस चीज के बारे में डिस्कस करना। सो व्हाट्स द आउटकम हियर। आप लोग एक लूप में हैं और आप एक वो नई जो हिम्मत करनी होती है, या वॉकिंग, मतलब एक जो नई नई शुरुआत होती है वो नहीं कर पा रहे हैं। बट हो सकता है कि इस हफ्ते आप किसी कंक्लूजन तक पहुंचे। हर इंसान के लिए अलग सिचुएशन है। कुछ के लिए हो सकता है कि टोटली चूजिंग अ न्यू एनर्जी हियर, या एक नई शुरुआत, या कोई नई दिशा, या कोई ऐसी बातचीत हो आप लोगों के बीच में। एंड विद द सन कार्ड हो सकता है कि कुछ पॉजिटिविटी आए। ओके, बिकॉज अभी तो ऐसा लगता है कि स्ट्रगल चल रही है। 5 of wands, 5 of swords, तो मतलब देर देर मस्ट बी सम ट्रबल इन पैराडाइज, या अंदर ही अंदर चल रही है वो चीज। ओके, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मैं यही कहूंगी। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है पार्टनरशिप। वाओ, somebody wants to team up, कोई आपके साथ टीम अप करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, और आपको रीच आउट करना चाहता है। ये आपकी भी एनर्जी आ सकती है, लाइक टीम, मेकिंग अ टीम, और somebody reaching you out, connecting। अब ये कोई हो सकता है कोई ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई मिले, है ना, ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट हियर, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस। ओके, करियर में मुझे लगता है कि आप किसी बात, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं और मतलब अपनी तरफ से मेहनत भी कर रहे हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिखाई दे रही है, या तो हो सकता है आप थोड़ा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, या आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही, ये रीजन हो सकता है। फाइनेंशियल, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस एज वेल, या आपके पास दो चॉइसेस हैं, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये कुछ स्टार्टअप करना हो सकता है, किसी चीज के बारे में हो सकता है। विद द 2 of wands एनर्जी, दिस कैन बी समथिंग, आई टेल यू ना, कि वो फाइनेंसेस को लेके हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, चूज नहीं कर पा रहे, बट द आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं इन द फ्यूचर, मतलब जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपको लगे कि नहीं ये आपके लिए ठीक होगा, ऐसा करना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब चाहे वो खुद को ऐसे लोगों से डिस्टेंस करना, या ऐसी हर सिचुएशन से डिस्टेंस करना
जो आपके काम में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। नाउ इट कैन बी ऑल्सो रिलेटेड टू समथिंग पर्सनल, बट बाकी सबके लिए हो सकता है ये कुछ लेन देन का हो सकता है कि आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस क्लैरिफाई कि क्या एंजल्स कहना चाहते हैं यहाँ पे अबाउट योर करियर, स्पेशली फॉर ऑल द क्वेरियस। ओके, आपके अंदर वो एबिलिटी है, ओके, वो चार्म है, तो आप अपने लिए अच्छा एक करियर बिल्डअप कर सकते हैं। यू हैव दैट पोटेंशियल। नाउ आपको यहाँ फाइनेंसेस, यस, एज आई सेड कि फाइनेंसेस को लेके थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, और स्पेशली योर स्पेंडिंग हियर, दैट यू हैव टू वॉच आउट कि आपको आपकी स्पेंडिंग देखनी पड़ेगी कि कहाँ आप स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा आपको शायद आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि हाथ खींच के चलना पड़े। लेट अस पुल सम मोर कार्ड्स, देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। ओके, यस, यहाँ कुछ ऐसा है, समथिंग, कुछ ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन है यहाँ पर, बट डिवाइन इज टेकिंग केयर। आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, आपको कहा जा रहा है उनको सरेंडर कीजिए। दे आर टेकिंग केयर ऑफ द सिचुएशन। ये मतलब जो डिवाइन है वो इस सिचुएशन में आपकी मदद कर रहे हैं, और ये आपकी, क्योंकि ये आपकी नई जर्नी हो सकती है, तो इसमें मुझे लगता है कि आपको कुछ नया सिखाना चाह रहे हैं वो। ये आपको कहा जा रहा है प्लीज कीप पेशेंस। यस, यहाँ पर ऐसा है, मतलब ये हफ्ता हो सकता है कि आप बिल्कुल उस एज पे आ जाओ कि फीलिंग वेरी एम्प्टी, लैकिंग, डिससैटिस्फाइड, और आपका मन नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है आपके साथ विद द डेविल कार्ड। सो या आपको ऐसे लगे कि कोई मिसगाइड कर रहा है या मिसलीड कर रहा है, कोई नहीं है, क्योंकि डिवाइन है आपके साथ। तो वो आपको सही दिशा में लेकर जा रहे हैं, वो आपको शायद हो सकता है लेसन सिखा रहे हैं थ्रू समबडी, किसी के थ्रू आपको लेसन सिखा रहे हैं, और आप किसी चीज में बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है अगर आप लोगों की तरफ देखेंगे तो आप स्ट्रेस लेंगे, ठीक है, और अगर आप खुद डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे इंटरनली, ओके, और तो आपको आंसर्स भी मिलेंगे, और ऐसा लगता है कि आपको सॉल्यूशन तो मिलेंगे ऑफ कोर्स, और आपको पीस ऑफ माइंड जरूर मिलेगा। सो डोंट लुक आउटवर्ड्स। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि आप खुद को अलाइन कीजिए, यूनिवर्स से आंसर्स मांगिए, एंड कनेक्ट विद योर सेल्फ। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। नाउ बाबा का क्या मैसेज है, लेट अस सी। ओके, ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन। आपने कोई लाइफ प्लान चूज किया है, आपने खुद कुछ चीजें चूज की हैं कि नहीं आप ये करना चाहते हैं, आप ऐसे करना चाहते हैं, तो उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए होल हार्टेडली, उससे भागिए मत। एक्वेरियस आपको ये डिवाइन कहना चाहते हैं, वो कुछ भी है, बैलेंस इन एनर्जी। आपको इस टाइम पे एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है सब कुछ ऑफ बैलेंस सा हो रहा है, तो इस टाइम पे आप प्राणायाम, मेडिटेट, बैलेंस, हाउ एवर, वट एवर मतलब वट एवर वे यू फील गुड, आप वो चीज कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।